हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो तुम लोग का थोड़ा सा एग्जाम का स्ट्रेस कम करते हैं और प्रेजेंटेशन आंसर राइटिंग पे बात करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह नोट करते रहना। अब देखो, तुमको आंसर तो पता है लेकिन तुम उसको प्रेजेंट सही से नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है। तुमको आंसर पूरा पता है लेकिन तुम उसको तुम्हारे प्रेजेंटेशन में गड़बड़ है तो फिर तुम फंस जाएगा। ऐसा लिखो कि पढ़ने में कम से कम दिक्कत ना हो और तुम्हारा जो टीचर है जो चेक कर रहा है पेपर, जिसके पास तुम्हारा पेपर गया हुआ है, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन बने। अब मान लो तुम्हारा जो हैंडराइटिंग वो थोड़ा मैसी है और कोई दूसरा आदमी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको समझ में नहीं आता है, तब भी तुम थोड़ा फंस जाएगा। अब तुम सोचो तुम्हारा जो टीचर है वो थोड़ा एज में ज़्यादा है और उसको आंख से भी थोड़ा कम दिखता है, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं किया है। तुम समझ रहे हैं? तो सिर्फ आंसर जानने से नहीं होगा, प्रेजेंटेशन में भी काम करना पड़ेगा। तो जिस बच्चा का 95 90 प्लस आता है ना, उसको आंसर तो आता ही है, साथ ही साथ उसको प्रेजेंटेशन भी आता है। उससे क्या होता है, अगर वो कुछ बना उना के भी लिखा है ना, तभी वो एक अच्छा नंबर ले आएगा। आ रहा है बात कुछ समझ में? तो देखो कर रहा क्या है। तो सबसे पहला बात, नीट एंड क्लियर राइटिंग, अवॉइड मैसी राइटिंग। जितना हो सके नीट एंड क्लीन रखना और ज्यादा काटाकाटी से बचना। और तुम्हारा जो भी हेडिंग वगैरह है उसको कायदे से अंडरलाइन करो। तो तुम चाहे तो पेंसिल या फिर ब्लू पेन से अंडरलाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक आंसर्स के बीच में, तो जैसे पहला आंसर खत्म होता है तो उसमें थोड़ा सा स्पेस रखो, फिर दूसरा चालू करो, फिर थोड़ा स्पेस रखो, फिर तीसरा चालू करो। इससे क्या होता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब भी तुम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो एक फ्रेश लाइन से स्टार्ट करो। अगर डायग्राम और फ्लो चार्ट का जरूरत है तो बनाओ। तो ये सब चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर तुम बना के लिखिएगा चलेगा, लेकिन अगर ये सब चीज अगर तुम्हारा ठीक नहीं है तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि आंसर्स कैसे लिखना है। शॉर्ट आंसर्स, मीडियम आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स। शॉर्ट जो 1 या 2 नंबर का होता है, मीडियम मतलब 3 या 5, और लॉन्ग मतलब जो 6 या 6 से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, यानी 1 या 2 नंबर का है, तो सीधा सीधी आंसर दो, टू द पॉइंट आंसर करो। तो हमसे पूछा कि सर आप कहाँ रहता है, तो हम बोलेगा गुवाहाटी, और बात खत्म। अगर वहीं पे अगर हम तुमको ऐसा आंसर दिया कि डिब्रूगढ़ से 500 किलोमीटर आगे एक गुवाहाटी नाम का जगह है और वहां पे एक उजान बाजार नाम का जगह है, वहां पे हम रहते हैं, तो इतना बोलने की क्या जरूरत है? समझ रहे? तुम तो इतना डिटेल मांगा ही नहीं था हमसे। अगर हम सिर्फ गुवाहाटी अगर बोल दे तो बात खत्म हो जाता है वहीं पे। तो तुम देखो कि क्वेश्चन कैसा है, उस हिसाब से आंसर दो। कुछ भी मतलब भरने का जरूरत नहीं है। अगर 1 नंबर का सवाल है तो तुम्हारा आंसर अगर 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस हो जाता है तो काफी है, उतना जबरदस्ती कुछ भी भरने का जरूरत नहीं है उसमें। तो अब देखो, मीडियम आंसर क्वेश्चंस जो कि 3 या 5 के बीच में हो सकता है, तो इसको कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है? तो इसमें तुम पॉइंट प्लस एक्सप्लेनेशन इस्तेमाल करेगा। तो पॉइंट 1 लिखा, उसको अंडरलाइन किया और फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट 2 लिखा, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे तुमको जाना है। सब हेडिंग वगैरह तुम चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है जहां जरूरत है। और कैसा नहीं लिखना है, पूरा एक ही पैराग्राफ में सब कुछ भर नहीं देना है। मतलब तुम शुरू किया और लिखते जा रहा है, कुछ खत्म मतलब रुक ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ रहा है? जहां तुम लॉन्ग पैराग्राफ और बिना किसी स्ट्रक्चर के लिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा, वो तुम्हारा आंसर देखने लायक नहीं बनेगा। तुम्हारे आंसर में बुलेट पॉइंट्स के साथ जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करो। आ रहा है बात समझ में? तो हम जो वन शॉट वीडियो अपलोड किया है उसमें तुम जाके देखना, जितना भी आंसर वगैरह है सब पॉइंट वाइज है, किसी में भी तुमको पैराग्राफ नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 6 और 6 से ऊपर हो सकता है। तो इन सब टाइप्स ऑफ आंसर्स में तुम हेडिंग, सब हेडिंग, एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जाम्पल, ये सब सारा इस्तेमाल तुम कर सकते हैं। जहां जहां जो जरूरत है सब तुम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछ ही रहा है लॉन्ग आंसर्स, तो तुमको उस हिसाब से आंसर करना है यहाँ पे। तो जैसे तुमको पूछा कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो तुम क्या करेगा, पहले मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा लिखेगा, तुम उसका डेफिनेशन लिखेगा और मैनेजमेंट क्या होता है तुम लिखेगा। उसके बाद उसका तुम फंक्शन पे आएगा कि ये इसका फंक्शन है और पहला फंक्शन ये है, उसको अंडरलाइन किया, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, तुमको पता है, तो एग्जाम्पल में लिखा, वहां पे डाल दिया। फिर दूसरा वाला फंक्शन लिखा, थोड़ा एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल है तो डाल दिया। इस तरीके से अप्रोच करो। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो अपने आंसर्स को। अगर जरूरत है तो डायग्राम, फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है तुम, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन भी डाल सकता है। तो कभी भी लॉन्ग और अनस्ट्रक्चर पैराग्राफ में मत लिखो। आ रहा है बात समझ में? हमेशा एक वेल ऑर्गेनाइज पॉइंट्स के साथ सब हेडिंग इस्तेमाल करो। तो ये होना चाहिए तुम्हारा अप्रोच। और अगर किसी को टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो रखा है
तो देखो, सबसे पहले तुमको 10 मिनट तो मिलेगा शुरुआत में पेपर पढ़ने के लिए। तो पेपर को बढ़िया से एकदम इज्जत के साथ पढ़ लो। देखो कि कौन सा क्वेश्चन तुमको आता है, कौन सा नहीं आता है, किसमें तुमको डाउट है। तो कायदे से 10 मिनट पेपर को दो एकदम पढ़ने के लिए, ऊपर से नीचे एकदम पूरा। उसके बाद तुम चाहे तो जो हाई वेटेज क्वेश्चंस है, जिसमें ज्यादा ज्यादा नंबर है, वो तुम पहले अटेम्प्ट कर सकता है। तुम चाहे तो, जरूरी नहीं है, तुम चाहे तो छोटा आंसर से भी शुरू कर सकता है। और जो 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन वगैरह है, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, उसको खत्म करो और फटाफट आगे बढ़ो। क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन वगैरह था ना, वो तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। अगर तुम 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में फंस के रह गए, उसी में पूरा कुछ भी भर रहा है, तो फायदा नहीं है। क्योंकि ये सब जो 1 या 2 नंबर वाला होता है, और टू द पॉइंट आंसर होता है। जो टीचर चेक करता है वो उतना देखता ही नहीं है, वो बस ये देखता है कि मुद्दे वाला आंसर है कि नहीं है। और लास्ट का 5-10 मिनट कोशिश करो कि रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम बच जाए, और अपना जो आंसर्स वगैरह है तुम एक बार देख सके। और कहीं कुछ छूट रखा है तो उसको तुम लिख लेना वहां पे। तो बस बात इतना सा है, गुड कंटेंट, गुड प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू हाई मार्क्स। मतलब तुम्हारा आंसर में दम होना चाहिए और प्रेजेंटेशन तगड़ा होना चाहिए, तब जाके तुम अच्छा नंबर का उम्मीद कर सकता है। और अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है, आंसर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हम मॉक पेपर तैयार किया है, उसको ले लो, उसको भी प्रैक्टिस करो, और देखो कि 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा होता है। तो तुमको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करा जा सकता है इस तरीके से। तो अभी हम लोग जितना भी डिस्कस किया वो सबको ध्यान में रखना आंसर्स लिखते समय, तो तुमको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। 90-95 प्लस तक भी तुम स्कोर कर सकेगा। और अभी कोई अगर डाउट है तो कमेंट कर सकता है तुम। तो यही सब तुम लोगों को बताना था। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा, और इन सब चीज़ों पे तुम काम करेगा और बढ़िया नंबर स्कोर करेगा। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।